लोग, आई होप कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक नई चीज सीखेंगे, एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, कि उस एक्सरसाइज में है क्या, उसका बेसिक सीखना। हर एक एक्सरसाइज का अपना एक बेसिक होता है, ठीक है। तो वो पहले सीख के चलेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो ईजी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट समझना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला टॉपिक है आपके पास इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। इनइक्वालिटीज वैसे क्या होती हैं? इनइक्वालिटी, एक चीज होती है इक्वालिटी, एक चीज होती है इक्वालिटी और एक होती है इनइक्वालिटी। देखो, ये ना, आपको मैं एक चीज बताता हूं। मान लो कि आपका जो है 1 के इक्वल है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है, या कर देते हैं यहाँ पे 3 कर देते हैं आप, है ना। 2 जो है 3 जो है 2 से बड़ा है, और यहाँ पे 2 जो है वो बड़ा है 1 से। ये चीज क्या है? इस चीज को बोलते हैं इक्वलिटी। और ये जो दोनों केस हैं, ये जो साइन ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये किसके केस है? इनइक्वालिटी। ये है इक्वलिटी, इक्वल केस। इनइक्वालिटी होता है इक्वल ना होना, इक्वल ना होना, ठीक है। अगर बच्चा मान लो आपके कोई कहीं पे आप गए हो क्लास में, जैसे क्लास में हम प्रेयर करने खड़े होते थे, याद करो, प्रेयर करने हम खड़े होते थे। तो आपके पास एक क्लास में अगर बच्चा, 3 ही केसेस हो सकते हैं कि वो या तो उनकी हाइट आपस में इक्वल है, या तो पहले वाले की हाइट बड़ी है हाइट 2 से, ठीक है, या तो हाइट 2 बड़ी है, हाइट 2 बड़ी है हाइट 1 से। ये 3 केस ही बन सकते हैं पूरी दुनिया में, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया इक्वलिटी का केस, और ये 2 केस आ गए आपके इनइक्वालिटी के केस, ठीक है। ये था हमारा छोटा सा इनइक्वालिटी के ऊपर चीज। इनइक्वालिटीज के ट्रायंगल में आपने थ्योरम पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थ्योरम्स पढ़नी है, वो भी 3। कितनी? 3 थ्योरम्स पढ़नी है। अच्छा, थ्योरम्स पढ़ते हैं। इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ठीक है, अगर 2 साइड्स किसी ट्रायंगल की, ये मान लो, है ना, 2 साइड्स, ये मान लो ए बी सी, ये मान लो 4 5 क्या मान लो 6 मान लो। If 2 sides of a triangle are unequal, the angle opposite a longer side is larger. देखो थ्योरम क्या बोल रही है, अगर आपका 2 साइड उठा लो कोई भी, मान लो ए बी अगर ए सी के इक्वल नहीं है, अगर ए बी ए सी के इक्वल नहीं है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, तो इसका एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो बड़ी साइड है, बड़ी साइड कौन सी है? ए सी। ए सी जो बड़ी साइड है किससे? ए बी से, उसका एंगल, उसके ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, मतलब बी, एंगल बी भी बड़ा होगा किससे? ए बी के ऑपोजिट एंगल से। ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी, एंगल सी। ये है मेरी थ्योरम फर्स्ट। समझ में आया? अगर, अच्छा सर ये तो आ गया अगर साइड्स अनइक्वल है। अच्छा, अगर साइड्स इक्वल हो तो, अगर साइड्स इक्वल हो तो, अगर साइड्स इक्वल है तो आपके दिमाग में कि केस आएगा, सर ये 2 साइड्स इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अभी पहले पढ़ के तो आए, ये भी पढ़ के तो आए पिछली एक्सरसाइज में। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस आ गया ना। अगर अनइक्वल है, ठीक है, अगर आपका अनइक्वल है 2 साइड्स, तो क्या होगा? द एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर लॉन्गर साइड, ठीक है। अब देखो, अब एक ना वर्ड नोटेशन याद रखना कि साइड के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं लॉन्गर, एंगल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम, एंगल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं लार्जर, लार्जर, ठीक है। बड़ी साइड के ऑपोजिट वाला एंगल लार्ज होगा एज कंपेयर टू छोटी साइड के। समझ में आया? ये थी मेरी पहली थ्योरम, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम। ये हमारी सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या है हमारे पास? इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अच्छा देखो क्या करते हैं हम, एंगल तो बनाए सबसे बड़ा लार्जर, है ना, लार्जर एंगल बनाते हैं सबसे पहले। यहां पे मान लो, यहां पे है 60 डिग्री, यहां पे मान लो आप 50 डिग्री, और यहां पे मान लो 70 डिग्री, ठीक है। ये ए बी सी। अब इसने क्या बोला? द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल, और साइड ऑपोजिट लार्जर एंगल, ऑपोजिट साइड, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं कंपेयर करूं, मान लो 70 और 50 को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं ये बात बोलूंगा कि BC
इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, हमेशा ए बी से बड़ी होगी। ये केस है मेरा इस वाली थ्योरम का। इस वाली थ्योरम का कहने का मतलब ये है कि लार्जर एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी एज कंपेयर टू अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये है मेरी थ्योरम। इसको आपने क्या करना है, अब आप दिमाग में ऐसा मत सोचना कि इसको लगाना कैसे, उसमें क्वेश्चन में लगाना कैसे। जब एग्जांपल आएगा ना, इन तीन थ्योरम के बाद एक एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि एक एक थ्योरम यूज कहां होगी, कैसे यूज करनी है, दिमाग कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये है हमारी सेकंड थ्योरम, नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं थर्ड थ्योरम। ये है हमारी थर्ड थ्योरम। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 7 पॉइंट कुछ थ्योरम और हमारे हिसाब से थर्ड थ्योरम। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तो यार सबको पता है, किसी का सम करोगे तो वो तो ऑफ कोर्स तीसरे के बराबर ही होगा, तीसरे से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा ना। अच्छा, मान लो ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है। ठीक है, अब किसी का बच्चे का दिमाग काम करा कि सर ए बी प्लस ए सी बताओ, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, बीसी से। ये थ्योरम। अच्छा, उसके बाद अगर किसी बोले सर ए बी प्लस बीसी करें तो, ए बी प्लस बीसी करें तो सर बीसी तो पहले छोटा था, नहीं सर ये एसी से तो बड़ा ही होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा, दो साइड्स का सम। अच्छा, अगर किसी का मन करे एसी प्लस बीसी करने का, एसी प्लस बीसी करने का, तो वो ए बी से बड़ा होगा। यही 3 केस बनेंगे। समझ में आया? ये थी हमारी थर्ड थ्योरम की, क्या था, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, एनी टू साइड सम करें तो वो हमेशा ग्रेटर आएगा, बड़ा आएगा थर्ड साइड से। यही तो थ्योरम थी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसके ऊपर। इसके बाद करते हैं इसके ऊपर एक एग्जांपल बेस्ड। अब करते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ एग्जांपल नंबर 9, जो थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसमें का डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी। ठीक है, डी बीसी एक पॉइंट है बीसी की साइड में ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक बड़ा ट्रायंगल है, सच दैट एडी इज इक्वल्स टू एसी। ये हो गया, एडी इज इक्वल्स टू एसी, और आपने शो करना है कि एबी जो है, ये वाली जो लाइन बड़ी है इस एडी से है। ये तो टेढ़ा जैसा क्वेश्चन नहीं हो गया? देखो, ये ट्रायंगल गिवन है, निकालनी इसकी, इसकी कंपैरिजन है, कोई दिक्कत नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहले गिवन चीज लिखता हूं मैं। गिवन से मैं कुछ निकालने की कोशिश करता हूं कि गिवन से मैं एक चीज निकाल सकता हूं कि मेरे को एडी और एसी अगर गिवन है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। बोलो बोलो, बोल सकता हूं ना मैं? अगर मेरे पास AD इज इक्वल्स टू AC गिवन है तो मैं ये भी तो बात बोल सकता हूं कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, है ना? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने पढ़ा है, ये पढ़ा है ना? चलो, ये तो केस खत्म हो गया। ये दोनों मतलब आपस में एंगल इक्वल है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपको साइड्स कंपेयर करनी है सर, आपको साइड्स कंपेयर करनी है, तो इसके लिए देखो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपको साइड्स कंपेयर करनी है। साइड्स आप कंपेयर तभी कर सकते हो अगर एंगल कंपेयर करोगे, है ना? थ्योरम के हिसाब से अगर, या देखो, या अगर एंगल कंपेयर करना होता तो साइड कंपेयर करते। अगर साइड कंपेयर करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंगल कंपेयर करने पड़ेंगे सर। उसके सामने वाली साइड ही तो बड़ी होगी, है ना? यही देखो, ये चीज है मेन। अगर ये समझ में आ गई तो समझ लो गेम खत्म, इस क्वेश्चन का गेम खत्म। साइड कंपेयर करने के लिए एंगल कंपेयर करना जरूरी है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए आप लोग। अब मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। यहां पे अगर मैं इन ट्रायंगल एबीडी लूं, इन ट्रायंगल एबीडी लूं, तो इसके लिए डी एंगल एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, इसके ऑपोजिट वाले एंगल इसके इक्वल होंगे। तो मैं क्या बात बोल सकता हूं कि एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एंगल एबीडी प्लस एंगल BAD। ये मैं बात बोल सकता। अच्छा, मेरे को यहां से एक बात समझ में आई कि मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि ADC जो वो बड़ा है हमेशा किससे, एंगल ABD से। मेरे को ये बात समझ में आई इससे। तो कंपेयर करना है मेरे को, प्लस माइनस से क्या लेना देना, कंपेयर करना है। अच्छा, क्यों सर ये बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि देखो, इन दोनों का सम करके इसके बराबर आ रहा है। अगर सिंगल लूंगा तो ये तो ADC तो बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स।
ठीक है। अच्छा मान लो कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे मान लो इनका सम 10 है और यहाँ पे आ रहा है 10, सम कैसे आ रहा है 3 + 7 से आ रहा है। तो 3 अगर इंडिविजुअल लूंगा तो वो 10 से तो छोटा ही रहेगा, समझ में आया। 3 अगर 7 भी इंडिविजुअल लूंगा तो वो भी तो 10 से छोटा ही है। दोनों मिलके 10 बना रहे हैं, अगर इंडिविजुअल लूंगा ये तो 3 ही बचा, ये तो 7 ही बचा। समझ में आया, वो तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आता है। एडीसी को क्या मैं एसीडी लिख सकता हूं, तो मैंने वही लिखा, एसीडी इज ग्रेटर देन एबीडी। सही है। अच्छा अब देखो, मैं यहां पे एक केस छोड़ रहा हूं, यहां पे केस छोड़ रहा हूं। अब मैंने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी ले लिया। इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल लिया, बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल ले लिया मैंने। अच्छा अब देखो मेरे पास गिवन क्या, एसी एंगल एसी, मैं रुक गया यहाँ पे, एसीडी। देखो अगर मैं डी को एक्सटेंड कर दूं बी तक, अगर मैं डी को एक्सटेंड कर दूं बी तक, तो सी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। एंगल थोड़ा ना चेंज हो जाएगा साइड लेंथ बड़ी करने से, लेंथ बड़ी करने से एंगल थोड़ा ना चेंज होता है, नहीं होता ना। तो मैंने क्या किया, डी को एक्सटेंड कर दिया बी तक और मैंने लिखा ग्रेटर देन साइन इक्वल टू ए बी डी, ए बी और इसको एक्सटेंड कर दिया सी तक, ए बी सी। एंगल थोड़ा ना चेंज हुआ, यही तो आगे बढ़ाया बस मैंने, इसकी लेंथ ही तो बड़ी करी, ठीक है। लेंथ यहां तक थी, थोड़ी सी बड़ी कर दी, सी तक ले गया। अच्छा अब मेरी बात समझ में आ रहा है कि एंगल ए सी बी अगर बड़ा है ए बी सी से, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड ए बी भी बड़ी होगी किससे सर, ए सी से। आंसर आ गया? नहीं सर, आंसर नहीं आया, दिमाग में सबके हर आंसर नहीं आया, एडी है सर। अरे यार यहाँ गिवन तो है डी इक्वल्स टू एसी, हो तो क्या क्वेश्चन, ए बी बड़ा होगा किससे, ए डी से। और सबसे खतरनाक बात लास्ट में हम लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? ये था मेरा क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 9 था ये, इस 7.4 इंट्रोडक्शन का लास्ट था। अगर इंट्रोडक्शन पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, ताकि और भी बच्चे जुड़े, वो भी सीखें मैथ्स, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के साथ, तब तक अलविदा, थैंक यू।